को सुनते हैं। और विशेष इसमें एक बात होती है कि इसमें अनुशासन में सारे लोग रहते हैं और सारा का सारा जो कार्य है, जो काम है, वह अनुशासन में रहकर किया जाता है। जैसे बुद्ध के समय होता था, उनके पहले भी होता था और बुद्ध के बाद में भी होता रहा है। संगीति उनकी होती रही है पूरे तरीके से अनुशासन में रहकर। यहाँ पर संगीति में सारे जो लोग होते हैं वह अपना खाना साथ में लेकर आते हैं और जैसा कि समन संघ का कॉन्सेप्ट है कि 6 रोटी लेकर आएंगे और 4 अपने लिए और 2 अपने अन्य साथियों के नहीं ला पाए। संघ का जो कॉन्सेप्ट है वह ऐसा है कि जो सारी सृष्टि है, सारा जो ब्रह्मांड है, वह सारा ब्रह्मांड जो है प्रिंसिपल पर चलता है, अनुशासन पर चलता है और एकजुट होकर अपना कार्य करता रहता है। इसमें जरा सी भी कोई गलती की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसे कि समस्त जीव जंतु जो इस धरा पर है, इस धरती पर है, वह एकदम अनुशासन में रहकर अपना जीवन चलता रहता है और वो अपना जीवन यापन करते रहते हैं। वैसे ही समस्त जो जानवर है वह भी संघ में रहकर अपनी ताकत के बल पर अपने अस्तित्व को इस धरती पर बचाए हुए हैं, जो कि हजारों लाखों साल का इतिहास है कि जो भी जानवर है, जो भी पशु पक्षी है, वह संघ में रहकर एक साथ में एकजुट रहकर अनुशासन में रहकर आज तक अपने जीवन को वह धरती पर बचाए हुए हैं। यह सिर्फ संभव हो पाया है तो सिर्फ संघ में रहने के कारण हो पाया है। वैसे ही जो है समन जो संघ है वह अपने साथ में सभी को एक साथ में लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारे जो अलग अलग संगठन है बाबा साहब के नाम पर, हमारे महापुरुषों के नाम पर, जो डिफरेंट टाइप्स के जो संगठन बने हुए हैं, लाखों संगठन आज भारत देश में एक्टिव है। यह संगठनों के कारण जो है हमारा जो समाज जो है अलग अलग धड़ों में बट चुका है और बटा हुआ है। यही हमारे पतन का अभी तक का कारण रहा है, मूलतः कारण रहा है। समन संघ चाहता है कि सारे लोग जो है, सारे संगठन हैं, जो SC ST OBC है, सारे जो समन भाई है, वह एकजुट हो जाए और अपने आने वाले भविष्य को वो ठीक ठाक कर पाए। जो हमारी आज के समय में जो तकलीफें हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, वह संघ में रहकर ही उसको हम समझ पाएंगे, उसको दूर कर पाएंगे। हमारे जो समन संघ का जो एकमात्र जो नेता है वह इस भारत देश का संविधान है, जो बाबा साहब ने जो हमारे को संविधान दिया है। बड़े ही उन्होंने संविधान को जद्दोजहद और इतनी मेहनत के बाद में हमें दिया, इस देश को दिया। आज 72 साल होने जा रहे हैं। तो इन 72 वर्षों में हम देखें तो धीरे धीरे करके जो हमारे सारे अधिकार एक एक करते हुए धीरे धीरे निकलते चले जा रहे हैं हमारे आंखों के आगे, जिससे हमारा वर्तमान जो है वो तो खतरे में है ही है और हमारे आने वाले जो फ्यूचर का है, हमारे भविष्य का है, हमारे बच्चों का जो भविष्य का जो अस्तित्व का खतरा है वह मंडराता हुआ दिख रहा है। तो जब भी कोई पशु पक्षियों में भी एक स्वभाव होता है, एक उनकी जो बेसिक चीज है कि जब भी उनके ऊपर में कोई अटैक होता है या उनके ऊपर में उनके ऊपर में जब कोई संकट निर्माण होता है तो वह भी एकजुट हो जाते हैं और उसका बखूबी से अच्छे से सामना करते हैं। परंतु हमारे सामने में जो संकट है तो हमें भी आज की तारीख में, आज के वक्त में, आज के दौर में हमें भी एकजुट होने की अत्यंत और नितांत आवश्यकता है। उसके बगैर हमारे पास में और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संगठनों की वजह से हम लोग कितने बिखरे हुए हैं और बाबा साहब का जो संविधान 72 वर्षों में उसके क्या हालात है आप सभी उसको बखूबी जानते भी हैं।
समन संघ जो है सारे भारत के ही नहीं अपितु सारे देश और विदेश के सारे समन भाइयों को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना चाहते हैं। और समन संघ के जो 10 जो गोल्डन रूल्स है जो हमारे महापुरुषों के द्वारा ऑलरेडी टेस्टेड है, उसे उन्होंने देखा हुआ है, परखा हुआ है, जांचा हुआ है। तो मैं ये 10 जो गोल्डन रूल्स है समन संघ के, मैं एक बार सभी को उससे अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। नंबर 1 है केवल समन। इस समन संघ का जो सदस्य है वह सिर्फ समन हो सकता है, यानी आज का जो SC ST और जो OBC जो वर्ग है वह समन है, क्योंकि हमारे जो भगवान बुद्ध है वो महासमन है और हम उनके बच्चे जो सारे समन है वो इस समन संघ के सदस्य अपने आप बाय बर्थ हो जाते हैं। दूसरा है चंदा कभी नहीं। जो समन संघ है वह अपने जो कार्य होते हैं, जो मीटिंग्स होती है, जो समन संघ की जो संगीति होती है, वह उस मीटिंग में उपस्थित, उस संगीति में उपस्थित सारे लोग जो है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस खर्चे को। जो भी पर हेड जो पर व्यक्ति है जो खर्चा आता है वो सारे लोग एकजुट होकर एक साथ में उसको कंप्लीट करते हैं। इसीलिए हमें बाहर से किसी व्यक्ति की, किसी पार्टी से हमें चंदे की कोई आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं अपने खर्चे को उठाते हैं। तीसरा है जाति का कभी अभ्यास नहीं। जो है समन संघ जो है जाति का, इसमें कोई उल्लेख नहीं किया जाता, इसमें जाति का कोई भी, इसमें कोई बात नहीं की जाती, क्योंकि सारे जो SC ST OBC के जितने भी सारे वर्ग है इसमें में आते हैं। इसमें जाति का किसी भी प्रकार का कोई हम उसे औचित्य नहीं देते, उसको किसी भी प्रकार का हम उसे जाति की बात नहीं करते। चौथा है केवल संघवाद। संघ में जो है समन संघ में सिर्फ संघ की बात की जाती है, इसके अलावा और कोई दूसरे सब्जेक्ट को हम लोग इतना ये नहीं देते, तवज्जो नहीं देते हैं, सिर्फ हम जो संघ की बात करेंगे। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। यहाँ पे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी पद वाला हो, कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा वाला हो, लेकिन समन संघ में सारे लोग बराबर होते हैं। यहाँ पे कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता है, यहाँ किसी को भी व्यक्ति विशेष को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पर कभी भी मंच और माला नहीं दी जाती है, क्योंकि जो भी मीटिंग्स होती है उसमें सारे लोग कॉमन तरीके से एक साथ में बैठते हैं और अपनी बात को रखते हैं, उसे सुना जाता है और सारे लोग अपने व्यूज उसमें दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। पंजीकरण कभी नहीं। समन संघ का कभी भी कोई भी पंजीकरण नहीं होगा, क्योंकि हम पूर्व के जो है राजा रह चुके हैं। सम्राट अशोक जो है हमारे महासमन रहे हैं, जिन्होंने एशिया के आधे भाग पर जो उनका साम्राज्य रहा है, जो हम एक समय के हम शासक रहे हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हमें इसके पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पंजीकरण उसका होता है जो बाहर का होता है। सातवां है संघ विशेष सबसे ऊपर, यानी संघ का जो आदेश है वो सबसे ऊपर होता है। किसी भी व्यक्ति की इसमें जो है अकेले का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। जो संघ आदेश देता है वो सर्वोपरि होता है, जो कि सभी को मानना पड़ता है, और वही संघ का जो आदेश है सभी को उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। आठवां है संघ राजनीति में कभी, संघ जो है राजनीति में कभी आएगा नहीं, जो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, जो भी सारे है, जो भी वो सारे समन संघ के अंदर आते हैं। समन संघ सारे इससे ऊपर है। समन संघ के सारे जो है राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सारे जो चीजें हैं ये समन संघ के नीचे होते हैं। समन संघ जैसे आदेश करता है, जैसे समन संघ डिसाइड करता है, वो सारी चीजें अपने आप फॉलो होती है। इसलिए जो है राजनीति जो है एक छोटा पार्ट है। समन संघ की जो स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा है, लार्ज है।